हाय, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कॉम्पिटिटिव जोन पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग का वीकली रिवीजन का दिन है। आज से पीछे 6 दिन पहले जो भी हमने पढ़ा है उसको आज जल्दी जल्दी में रिवाइज करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कि हमने जो पढ़ा वो याद है या भूल गए। अगर थोड़ा सा भूल भी गए होंगे या जो कुछ भी सीखने में कुछ कसर रह गया होगा, आज जल्दी जल्दी में उसको याद कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज से आज के पिछले 7वें दिन यानी जब हम लोगों ने इस सप्ताह का क्लास शुरू किया था, उसमें पहला टॉपिक था अपना 1000 के नजदीक का वर्ग। क्या था? 1000 के नजदीक का वर्ग, जिसमें 2 प्रकार से पढ़ा था हम लोगों ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न ये रहा। 993 रिवीजन का दिन है। कोई मेथड वगैरह नहीं, बिल्कुल हम लोग क्या बोलते हैं उसको अप्लाई करेंगे। बेसिक से नहीं पढ़ेंगे, उसको बनाना है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आज। 993 1000 के नजदीक में है। हाँ जी। 1000 से कम है। हाँ जी। कितना कम है? कितना कम है? आप बोलेंगे सर 7 कम। कितना कम है? 7 कम है। ठीक है, इस 7 को इसमें घटा लेंगे। क्या करेंगे? इस 7 को इसमें घटा लेंगे। घटाएंगे कितना हो जाएगा? 86। 986। 3 जीरो अपना मन से। क्यों 3 जीरो अपने मन से? क्योंकि 1000 के नजदीक में है तो 3 जीरो अपने मन से। और उसके बाद क्या करेंगे? इस 7 क्या करेंगे? स्क्वायर। इस 7 का करेंगे स्क्वायर। 7 7 49 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हाँ जी, ये हुआ अपना आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये है 989। क्या है? 989। हम अगर ये पूछे कि 1000 से कितना कम है, अगर आपसे हम पूछें कि 1000 से कितना कम है तो आप क्या बोलेंगे? 11 कम। हाँ जी। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? 978। 3 जीरो अपने मन से और 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 121। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 121879। ये रहा अपना। ये था अपना पहला टाइप, यानी कि इस सप्ताह का जो हम लोगों ने जिस वीक में पढ़ना शुरू किया, इस सप्ताह का पहला क्लास था अपना 1000 के नजदीक का गुना, जिसमें संख्याएं 1000 से कम। चलिए 2 क्वेश्चन देखा यहाँ पर हम लोगों ने, 2 प्रश्न देखा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग का टॉपिक था, अगला टॉपिक 1000 के नजदीक का वर्ग जब संख्या 1000 से अधिक हो। जैसे देखिए क्वेश्चन 2 और लेते हैं। हाँ जी, ये दूसरे दिन का था, यानी इस वीक के इस सप्ताह का दूसरा क्लास था कि जब 1000 से अधिक है जी। चलिए यहाँ देखा हम लोगों ने कि यहाँ 1000 से अधिक है। कितना अधिक है? आप बोले 12 अधिक है। कितना अधिक है जी? 12 अधिक है। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 1024। 3 जीरो अपने मन से। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। इसको जोड़ देंगे 4 4 1 4 2 0। ये रहा अपना आंसर। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा, 2 बार गुना करना। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 अधिक है। 15 अधिक है जी। 15 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 30। 1030। 3 जीरो अपना मन से। 15 का स्क्वायर कितना? 15 का स्क्वायर 225। प्लस 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 हो जाएगा 5 2 2 0 3 0 1। ये रहा अपना। चलिए जी। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मास्टर की, किसका? वर्ग निकालने का। चलिए हम लोग का वर्ग टॉपिक चल रहा था। इसके पहले सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया क्लास को, जब हम लोगों ने शुरू किया क्लास को उस समय हम लोगों ने पढ़ा गुना। गुना को बहुत अच्छा से सीखा, बहुत अच्छा से पढ़ा हम लोगों ने। फिर उसके बाद हमने वर्ग शुरू किया। वर्ग में 1-2 क्लास निकल चुका था, वो उसका रिवीजन हो चुका है। जो बचा था वो आज हो गया। अब बचा वर्ग का मास्टर की। वर्ग का मास्टर की। मास्टर की में क्या था? देखिए वर्ग का मास्टर की 2 प्रकार से सिखाया हमने। एक तो 10 से 99 तक का, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी कर सकते हैं कि 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग। मास्टर की जब इकाई का अंक 5 ना हो या फिर जो कुछ भी था, जो अंकियां समान ना हो, अंक सभी समान ना हो। शुरू करते हैं। देखिए अगर कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 46 ले लिया और इसका स्क्वायर निकालना। ठीक है, ये 2 अंक में है। और दूसरी बात कि 100 से अधिक है, 10 से अधिक है और 99 से
कम है, 10 और 99 के बीच में है। क्लियर है? अच्छा जी, अगर कोई संख्या यहाँ 83 ले लेते हैं और इसका स्क्वायर निकालना है, यहाँ भी स्थिति वही है। चलिए दो दो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, पीछे जो भी क्लास किया हम लोगों ने 6 दिन में, उसको रिवाइज कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसके आगे जो भी पढ़ाई हो रहा है। हाँ जी, यहाँ क्या है? 3 है। यहाँ क्या है? 8 है। संख्या कितनी है? अंक कितना है? 2 है। 99 से कम है, 100 से अधिक है। शुरू करें? चलिए, हमने बोला मास्टर की में इसको ए मानते हैं। क्या बोला? इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। ए का स्क्वायर है ना जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए का स्क्वायर यानी कि हमने क्या बताया अपने भाषा में, अगर अपनी भाषा में बोले, अपनी लैंग्वेज में बोले तो कह सकते हैं कि पहले का वर्ग यानी 3 का करेंगे स्क्वायर, कितना जाएगा? 9। कोई हासिल नहीं, छोड़ देंगे। अब उसको इससे गुना करेंगे, इकाई के अंक को दहाई के अंक के साथ गुना करेंगे। 8 3 24 और 2 से गुना कर देंगे। 24 दूनी 48 है, 8 3 24 और 24 दूनी 48, 48 का 8 8 4 हो गया, 8 8 64। फिर बी का स्क्वायर करेंगे ना जी, 64 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68। ये रहा अपना आंसर। ये देखिए 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 हर सिन 3। क्लियर है? 6 के 24, 24 दूनी 48 और 48 48 और 3 कितना हो जाएगा? 49 50 51, 51 का 1 हर सिन 5 और फिर 4 का करेंगे स्क्वायर, 4 4 का 16 16 5। ये रहा अपना आंसर। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका आज रिवीजन का दिन है, जल्दी जल्दी में करते हैं। चलिए, समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। और अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा हो, अगर लग रहा हो कि नहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है पूरा अच्छा से, या फिर जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, डायरेक्ट रिवीजन क्लास में आ गए हैं, उन लोगों से मेरा गुजारिश है थोड़ा सा पीछे जाइए। पुरान कॉम्पिटिटिव जोन के चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। आप वहां से आराम से सीख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से तोड़ तोड़ कर, एकदम इतना नीचे से शुरू किया गया है कि मतलब इतना आसान तरीका से तो अभी तक किसी ने सिखाया नहीं। ठीक है, वादा है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आप जाकर वहां से देखिए। चलिए अगला देखते हैं। मास्टर की का दूसरा था अपना 100 और 999 के बीच का, यही था ना जी, वर्ग निकालना जब संख्या 100 से 999 तक का हो, है ना जी। देखते हैं, चलिए सुनो। अगर कोई संख्या है 115 है, इसका स्क्वायर निकालना है। क्लियर है? 115 है और इसका स्क्वायर निकालना है। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि 2 अंक में हो या 3 अंक में हो। ठीक है, इकाई वाले को मानेंगे ए और बाकी जो बच जाएगा उसको मान लेंगे बी। क्लियर है? अब करेंगे स्क्वायर, ए का स्क्वायर 50 25, 25 का 5 हर 2। फिर उसके बाद ए का बी के साथ गुना और 2 से गुना, यही होता है ना जी। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर किया 25 आया, 5 लिखा, 2 हासिल हो गया। ए का बी के साथ करेंगे गुना, 2 में ए का करेंगे बी से गुना और 2 से फिर गुना कर देंगे। तो यहाँ 5 है और यहाँ 11 है, 11 बचे 55, 55 को करेंगे 2 से गुना, 55 दूनी 110, 110 और 2 हासिल है, कितना हो जाएगा? 112, 112 हासिल कितना बन जाएगा जी? हासिल कितना हो जाएगा? 11। अच्छा जी, उसके बाद क्या बोला हमने कि जो बचा हुआ है ना बी, जिसको हमने बी माना है, उसको करेंगे स्क्वायर। अब एक बात बताइए, यहाँ जो 11 आ गया, इस 11 का क्या करना है? स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर तो याद भी होगा आपको, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 और 121 में एक 11 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 132। ये अपना क्लियर है? चलिए समझ में आता? ठीक है, क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, इस बार थोड़ा सा आसान होगी। अगर मान लीजिए हाँ जी कि ऐसे हो जाए, 3 कर लेते हैं, तो गुना नहीं है, वर्ग है। 423 का वर्ग निकालना हो, स्क्वायर करना हो। ठीक है, अब यहाँ क्या है देखिए, हम बोले कि इसको ए मान लीजिए और इसको मानना है बी। ठीक है, ए का स्क्वायर 3 तरीका 9, कोई हार से नहीं। उसके बाद क्या करेंगे? 2ab होता है ना जी, ए का बी के साथ गुना, फिर उसके बाद 2 से गुना, 3 से करेंगे 42 में गुना, क्या हो जाएगा? 6 और 4 3 12, ठीक है जी, 3 6 और 4 3 12 यानी 126। कितना होगा? 126। 126 को करेंगे 2 से गुना, 126 का 2 गुना करेंगे ना जी, 126 को 2 गुना करेंगे ना, ए बी और 2 करेंगे, 2ab होता है।
तो कितना जाएगा 12 हार्सिन 1 4 1 5 2 252। 252 में से 2 लिखेंगे, बाकी क्या हो गया 25 हो गया अपना हार्सिन। उससे बात क्या करना है, बी का स्क्वायर करना है। अब यहाँ 42 का आपको स्क्वायर करना है। यहाँ एक बात नहीं दिख रहा आपको, बी 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 का स्क्वायर करना है। बी का मान कितना है 42 है, तो 42 का स्क्वायर करना है ना जी। और बाकी ये याद रखना है कि 25 जो है हार्सिन है, बाकी कुछ नहीं सोचना है। इस 42 का करेंगे स्क्वायर और ये 25 हार्सिन है उसको जोड़ देंगे। क्लियर है? देखिए दो दूनी का 4, क्लियर है? दो चौके 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 हार्सिन 1, दो दूनी का 4 चौका 16, 16 1 17। और 1764 हुआ और इसको 25 से जोड़ देंगे, 25 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 8 7 1। या तो ऐसे लिखेंगे, तो इतना टाइम कहाँ है, इतना टाइम कहाँ है, क्यों ऐसे करें? हम क्या करेंगे, यही अप्लाई कर देंगे। देखिए अब इसको मानेंगे कि इसका स्क्वायर निकालना है हमको, ठीक है? दो दूनी का 4 और 4 में 25 जोड़ने कितना हो जाएगा 29, 29 का नाम हार्सिन 2। क्लियर है? चलिए 2 में 4 से गुना, ये भी होता है ना, 2a भी करना है। 2 में 4 से गुना 8, 8 दूनी 16 और 16, 16 2 18 का 8 हार्सिन 1। क्लियर है? और 4 चौके 16, 16 1 17। देखिए तो आंसर सेम आ गया होगा, मैच कर लीजिए। क्लियर है? आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा हो तो इन सब चीजों को बहुत डीपली तरीका से पढ़ाया हमने, बहुत आसान तरीका से प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ है, जाकर वहां से देख लीजिएगा, थोड़ी सी अधिक मदद हो जाएगी। ठीक है? चलिए अब इसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, वर्ग का टॉपिक अपना हुआ खत्म। हमने पढ़ा वर्ग में पहला क्लास था वर्ग का अपना, जब इकाई का अंक 5 और उसी में था जब सभी के सभी अंक समान हो, उन सब का वर्ग निकालना, जिसका रिवीजन भी हो चुका है। फिर उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने 100 के नजदीक का वर्ग, वैसी संख्या जो 100 के आसपास है और उनका वर्ग निकालना है, वो भी हम लोगों ने खत्म कर दिया, बना लिया। जब कम होता था 100 से या फिर 100 से अधिक होता था, उनका भी रिवीजन कर लिया है पिछले वीकली रिवीजन में। आज जो है हमको सिर्फ ये करना था 1000 के नजदीक के वर्ग, जिसमें दो प्रकार से, जब 1000 से कम हो जाए या फिर 1000 से अधिक हो जाए। फिर उसके बाद वैसी संख्याओं का वर्ग जो मास्टर की जिसको बोलते हैं, जैसे 10 से 99 तक में किया हमने, फिर उसके बाद 100 से 999 किया। अब क्या करना है कि वर्गमूल निकालना है। आपको वर्गमूल का हमने सिखाया होगा, वर्गमूल हम लोग किए इसके बाद की क्लास में। वर्गमूल में क्या था देखिए, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 21 16 लेते हैं, 21 16, इसका वर्गमूल निकालना, ऐसे दिया रहेगा या फिर यहाँ 2 लिखा रहेगा। ठीक है? हाँ जी, इसको करना है। हमने क्या बताया कि आपको ये याद रखना है, वो इकाई का अंक वाला याद रखना है। ठीक है? एक का क्या होता है, एक का स्क्वायर 1 होता है तो इकाई का अंक 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इकाई का अंक 4 होता है, 3 का स्क्वायर 27 होता है, 9 होता है तो इकाई का अंक 9 होता है, 4 का 16 होता है तो इकाई का अंक 4 होता है, 5 का 25 होता है, इकाई का अंक 5 होता है, 6 का 36 होता है, इकाई का अंक 6 होता है, 7 का 49 होता है, इकाई का अंक 9 होता है। ऐसे करके 8 का 64 होता है और इकाई का अंक 4 होता है, 9 का 81 होता है, इकाई का अंक 1 होता है। इन सब चीजों को हमने लिखवाया भी था और याद भी करने लिए बोला था और होमवर्क भी दिया था। तो उसको अगर याद किए हैं तो फिर 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, मतलब 1 सेकंड तो लग ही जाएगा, बहुत कम समय, 5-10 सेकंड में इसको कर लेंगे। देखिए 6 है, 6 के लिए कब होता है, क्या होता है, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, पीछे से 2 कट जाएगा, कितना बच गया 21, 4 चौका 16, 50 25, तो 25 तो जी। अब क्या बोला हमने, ये नीचे वाला है, बीच में यानी कि सेकंड पर है, यानी कि दाहिनी का जो अंक है उसको 1 बढ़ा के करेंगे गुना, 4 5 20 और 25 लिख देंगे। अब जो ये आया है इस संख्या से अधिक है तो अधिक वाला और कम है तो कम वाला। देखिए तो इसको देखिए 20 25 इससे कम है ना, यानी कि ये वाला जो संख्या है इस संख्या से ये वाला अधिक है तो अधिक वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक और वर्ग लेते हैं और उसका वर्गमूल करते हैं। जैसे देखिए बना लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए।
दिख तो नहीं रहा है नहीं, दिखा नहीं ना जी किस चीज का है। चलिए हाँ जी, इसका निकालते हैं। ठीक, इसका निकालते हैं वर्गमूल। अब यहाँ क्या है, 9 है, 9 है ना जी। 9 के लिए हमने पढ़ा कि या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, पीछे से 2 अंक कट जाएगा। उसके बाद क्या है, 68 बच गया। 8 8 ही 64, 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। तो 81 से इससे अधिक हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला कि इसको 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 9, 8 9 72 और 25। ठीक है, अगर 25 नहीं भी लिखते हैं ना, ये 8 को 1 बढ़ाकर गुना करते हैं, 72 आ गया। अब यही तुलना कर सकते हैं, देखिए थोड़ा और आसान कर देते हैं। जो लोग सीखे हैं उनको तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं क्लास को, उन लोगों को लग रहा है यार क्या चल रहा है, यार क्या हो रहा है, बिल्कुल मतलब ऐसे ही उड़े जा रहा है। ठीक है, ऐसे हवा में नहीं उड़ रहा है, पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ाया गया है। आप जाइए पीछे क्लासों को देखिए, आप भी सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए जो यहाँ आया हुआ है ये तो कट गया है ना जी, ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया, बचा क्या है, 68। और 68 जो होता है किसी अंक या संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, वर्ग नहीं होता है। इससे कम लेना है, इससे अधिक नहीं लेना है, जस्ट इससे कम वाला अंक लेना है। 8 8 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 68 से कम है। अगर 9 लेते हैं तो 81 हो जाएगा, 81 इससे अधिक हो जाएगा, इससे अधिक वाला नहीं चाहिए, इससे कम वाला चाहिए। कम क्या है, 8 है, 8 लिख लिया। अब क्या करेंगे कि 8 को 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 9 9 8 72। अब देखिए 9 क्या हो गया, 72। ये जो संख्या आया आपका इससे कम है जी, 68 कम है, जिसको हमको बनाना है वो तो कम है ना, तो कम है तो कम वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और वर्गमूल का मास्टर की हमने किया था, वर्गमूल किया था जिसमें किया था हम लोगों ने इकाई का अंक 5 हो, ऐसा संख्या। थोड़ा सा हम सेट कर ले, 1 मिनट। हाँ जी, देखिए अब इसका वर्गमूल निकालना है, नहीं दिख रहा ना, इसका वर्गमूल निकालना है। करना क्या है, यहाँ देखिए दोनों जगह पर इकाई का अंक 5 है। हमने वर्गमूल में सिखाया था कि जब इकाई का अंक 5 हो उस समय वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, और वर्ग भी सिखाया था। जब वर्ग पढ़ रहे थे हम लोग तो पहला क्लास शायद वर्ग का यही था कि जब इकाई का अंक 5 हो तो वर्ग कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए ये 2 संख्या है जिसका वर्गमूल टूटेगा। इकाई का अंक 5 है तो हमने क्या बोला, 5 देखते ही 2 अंक काट देंगे और 5 लिख देंगे, 5 देखते ही 2 अंक काट देंगे और 5 लिख देंगे। उसके बाद जो बच गया, कितना बचा है, 152। अब थोड़ा सा यहाँ पर एफर्ट लगाना है। देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है ना बाबू, बोलो हाँ। 10 का हाँ ठीक, बाद में बहुत जल्द, चलो 5 तारीख को हो जाए। ठीक, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। अधिक हो जाएगा ना 13 वाला, यानी 13 से कम है, क्या है, 12। ये हो गया अपना आंसर। इसमें तो झंझट भी नहीं है चेक करने का। जब इकाई का अंक 5 हो उस समय का वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान। यहाँ ही 5 है, कट जाएगा, क्या लिखेंगे, 5 2 संख्या काट देंगे, कितना बच गया, 72। 8 8 64 और 9 का 81, 81 से कम है और 64 से अधिक है, तो इससे कम वाला क्या था, 8 था। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया। चलिए अब लास्ट आज का टॉपिक बच गया है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इस सप्ताह में, वो क्या है, वो है घन निकालना। हम लोगों ने पिछले क्लास, जस्ट कल के क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने घन निकालना, यानी कि क्यूब निकालना। उसमें क्या है देखिए, यहाँ क्वेश्चन सिर्फ करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि अभी तो कल ही तो पढ़ा है, पूरा का पूरा लगभग लगभग 25 मिनट के आसपास का वीडियो है, उसमें देख लीजिएगा, क्लास है वो। चलिए उसमें अच्छा से सिखाया गया। अच्छा मान लीजिए अगर कोई संख्या दे दे, क्या ले लें, 36 ले लेते हैं और इसका क्यूब करना है। ठीक है, 36 ले लेते हैं और इसका क्यूब करना है। हमने क्या बताया कल के क्लास में कि पहले इसको 2 भाग में करते हैं,
ठीक है, और लिखते हैं इसको। पहले इसको करेंगे क्यू। 6 का क्यू कितना होता है जी? 6 का क्यू कितना होता है? 216। 216। 5 का 125, 6 का 216, 7 का, हाँ ठीक। 6 का कितना हो जाएगा? 216। और फिर करेंगे इसका स्क्वायर। क्या करेंगे? और इसको जीरो लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। 6 का क्यू, उसके बाद जीरो लिख देंगे, नीचे कॉमा लगा देंगे। 6 का करेंगे स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और 36 में इस 3 से गुना कर देंगे, यानी कि बगल वाले संख्या से या अंक से गुना। 36 तो इसमें करेंगे 3 से गुना। 6 3 18 8 1 9 1 10, कितना हो जाएगा? 108। तो लिखेंगे 108, और इसको करेंगे 2 गुना। कितना करेंगे? 2 गुना, कितना हो जाएगा? 216। क्लियर है? चलिए, फिर यहां लगा देंगे कॉमा। इसके बाद क्या करेंगे? इसका करेंगे क्यू तो इधर लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो इधर, जो ऐसे किया तो हम लोग पीछे से करेंगे ना। इसका करेंगे स्क्वायर, 3 तरीका 9, 9 छके 54, और उसका 2 गुना, कितना हो जाएगा? 108। फिर लग गया कमा। और उसके बाद क्या करेंगे? इसका करेंगे क्यू, 3 तरीका 9, कहानी खत्म। इसको जल्दी जल्दी में, अब इसको एक बार में जोड़ना है। इसको 216 में जो जीरो जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 216। क्या लिखेंगे? 6 8 21। फिर उसके बाद इस 108 को 216 के साथ जोड़ेंगे, कितना आएगा? 324। 324 में जोड़ेंगे 21, 324 में 21 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 5 4 3। इसका लिखेंगे 5, और 34 हो जाएगा अपना हासिल। उसके बाद जोड़ेंगे 54 और 108, 8 4 12, 164। कितना हो जाएगा जी? 100, ठीक, हाँ 164। तो 164 में 34 जोड़ेंगे ना जी, ये तो हासिल बचा हुआ है। कितना हो जाएगा? यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। 198। 198 के क्या लिखेंगे? 8। बाकी क्या हो जाएगा जी? 19 हो जाएगा अपना हासिल। बाकी 9 बचा ना, 9 में 19 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9 में 19 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 28। ये रहा अपना क्यू। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको जल्दी से करते हैं, और आज का क्लास यही समाप्त हो जाएगा। अपना वीकली रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगली क्लास में हम लोगों ने घन निकालना सीख लिया, घन मूल बाकी रह गया। ठीक है, तो जो अगला क्लास होगा उसमें घन मूल निकालना सीखेंगे, और लगभग लगभग 1 या 2 दिन में अब अपना बैच शुरू करेंगे, या फिर कुछ दूसरा प्लान कर रहे हैं हम लोग। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है, हो सकता है तो एसएससी जीडी का बहुत ज्यादा डिमांड है, लड़कों का, बच्चों का। बहुत से स्टूडेंट, बहुत से विद्यार्थी जो हैं वो लोग एसएससी जीडी को लेकर बोल रहे हैं, जीडी पढ़ा दीजिए, या फिर जीडी का कुछ तो जीडी के लिए हेल्प कर दिया जाए। तो हो सकता है कि जीडी को टारगेट किया जाए। ठीक है, एसएससी जीडी वाले को। बाकी जो बेसिक चल रहा है ये तो चलता रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, या फिर जितना हमसे बन पड़ेगा उतना हम करेंगे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या लें? चलिए 42 ले लेते हैं। इसका करना है क्यू। ठीक है, चलिए 2 का क्यू कितना हो जाएगा जी? 8। नीचे लिखेंगे 0, कॉमा हो जाएगा। ठीक, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, 16 का करेंगे 2 गुना, कितना हो जाएगा? 32। यहाँ हो जाएगा कॉमा। फिर 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, और इसको करेंगे 2 गुना, कितना हो जाएगा? 64। और फिर 4 चौका 16, 4 का क्यू ना जी, 4 का क्यू 64। ये रहा, और यहाँ करेंगे 0। अब इसको पार्टिकुलर रूप से 4 वो है जोड़ेंगे, और हार्सिंग का गेम हो तो करेंगे ही। 8 में 0 जोड़ेंगे, 8 कोई हार्सिंग नहीं। 16 और 32 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जी? 48। 48 के 8 हार्सिंग 4। 32 और 64 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 96। 96 और 4 कितना हो जाएगा? 100। 100 का 0 हार्सिंग 10, और 64 में 10 0 जोड़ेंगे, 64 ही होगा। 10 जोड़ देंगे 74। ये रहा अपना आंसर। ये ठीक है ना? 96 और 4 हार्सिंग। ठीक, चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपने तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। धन्यवाद।